Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear 7th class students, today we are going to discuss about parallelogram and area. It is the chapter number 11 and the topic is perimeter and area. First of all, parallelogram. Parallelogram is a four-sided polygon. It is opposite sides are parallel and its opposite angles are equal. Triangle. It is a three-sided polygon. It has three sides, three angles and three triangles. By angle sum property of a parallelogram is 360 degree and by angle sum property of a triangle is 180 degree. आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके एरियाज के बारे में. एरिया, पैरेललोग्राम ऑफ एरिया, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. जब हम एरिया निकालते हैं पैरेललोग्राम में तो उसके लिए फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट. और जब ट्राइंगल में निकालते हैं एरिया तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट 1/2 इसलिए क्योंकि ट्राइंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम का आधा होता है. आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर. क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द सिंपल क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स. पहला पार्ट देखें. इसमें बेस दी गई है. बेस इज 7 सेंटीमीटर और हाइट इज 4 सेंटीमीटर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी. देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम Therefore, area of parallelogram is equal to base into height. Base है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर. तो बन गया 4 7 और 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी तरह अगर ट्रायंगल में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए. इसमें भी सिंपल बाकी क्वेश्चन इसके पार्ट्स इसके ऐसे ही. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए. बेस दी गई है 4 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है 3 सेंटीमीटर. अब निकालेंगे एरिया. देयरफॉर एरिया की फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. फॉर्मूला दी गई है 1/2 बेस इंटू हाइट. 1/2 बेस है 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर. यहां पर कैंसिलेशन करेंगे. 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी तरह इसके पार्ट्स भी ऐसे ही हैं. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है PQRS is a parallelogram. QM is the height from Q to SR and QN is the height from Q to PS. If SR is equal to 12 centimeter and QM is 7.6 centimeter. पहला पार्ट find the area of a parallelogram PQRS और B पार्ट है QN निकालना है जबकि PS की लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर. पहले हम इस डायग्राम को बनाएंगे. ये एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम को अच्छे से देखें. ये पैरेललोग्राम है. इसका नाम है PQR एंड S. इस पर हाइट है. इस हाइट का नाम है QM. इसको ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हैं क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है. और ये है 7.6 सेंटीमीटर. और SR जो है वो गिवन दिया गया है. SR इज 12 सेंटीमीटर. ये साइड 12 है और
ये साइड दिया गया है PS 8 सेंटीमीटर, और यहां पर और एक हाइट है जिसका नाम है QN, ये हमें फाइंड करनी है। पहला पार्ट है, पहले पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। सिंपल हम निकालेंगे क्योंकि ये हाइट हमें पता नहीं है, मगर ये हाइट दी गई है, हाइट और बेस दोनों मिले हैं, तो निकालेंगे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पहले पार्ट का आंसर, इसके लिए हमारी बेस है, बेस इज 12 सेंटीमीटर, height is 7.6 centimeter. Therefore, area of parallelogram is equal to base into height. Base है 12 सेंटीमीटर, height है 7.6 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, वो निकलेगा सिंपल। अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, या अगर आप इसको डेसिमल डिनोमिनेटर करेंगे, नीचे लाएंगे 10, उससे भी आ जाएगा, वो निकलेगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में, बी पार्ट में, क्वेश्चन कहता है आप निकालिए QN। QN निकालने के लिए हमारी बेस होनी चाहिए, उसके लिए बेस दी गई है PS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। PS हमारी है बेस और QN हमें निकालनी है। QN जो हाइट है वो हमारे पास नहीं है, वो निकालनी है, मगर एरिया हमारे पास है, पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालनी है हाइट। अगर आप चाहो तो यही फॉर्मूला यूज करोगे, इस तरह से लिखेंगे एरिया ऑफ, ये बी पार्ट का अब आंसर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो है बेस इनटू हाइट। एरिया वही से है 91 वो हमने पहले ही निकाला है, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट हमारे पास नहीं है। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इसीलिए हाइट इज इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लिकेशन में है नेचुरली ये और ये चेंज हो जाएंगे डिवाइड में, तो वो बनेगा फॉर्मूला एरिया डिवाइडेड बाय बेस। एरिया है 91.2 डिवाइडेड बाय बेस है 8 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को डिवाइड कीजिए। डिवाइड से सीधे देखिए, डिवाइड 8 1 आर 8, 1 दिया कैरी, ये बन गया 11, 8 1 आर 8, वहां से निकले 3, वो दिए 3 को, ये बन गया 32। इसका मतलब आंसर निकला 11.4 सेंटीमीटर। ये हमारा एरिया है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, वो है 91.2 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हमें दूसरे पार्ट में इसके हाइट निकालनी है कि ये हाइट कितनी है, ये है 11.4 सेंटीमीटर। अच्छी तरह से समझ लेना। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, वो बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन दिखाया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8 उसी तरह है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल ABC is right angled at A. AD is perpendicular to BC. If AB is equal to 5 centimeter and BC is equal to 13 centimeter and AC is equal to 12 centimeter, find the area of triangle ABC. Also find the length of AD. ये एक ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है 90 डिग्री, क्योंकि जहां पर आप ए देख रहे हो वहां पर 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है। इसमें बेस है, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर। हाइट है 12 सेंटीमीटर। अब हमें AC भी मिला है,
AC है, हाइट है BC है 13 सेंटीमीटर और AC इज 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन कहता है बताइए एरिया ABC का। इसके लिए पहले ये रब करते हैं। पहले हम डायग्राम दिखाएंगे आपको बना के। क्वेश्चन डायग्राम इस तरह से है। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर है ए। ये है बेस, बेस दी गई है 5 सेंटीमीटर और ये है बी, ये है सी। ये जो है ये परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन खुद कहता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये बेस है तो ये उसका परपेंडिकुलर वाला साइड है। इस साइड की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ये जो है ये असल में हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर। यहां पर और एक हाइट आती है जो इस बेस पर खड़ी है, हाइपोटेन्यूज पर, BC पर। इसका नाम है यहां पर पॉइंट पे D। अब क्वेश्चन है पहले इस फुल ट्रायंगल का एरिया निकालो, उसके बाद ये जो दूसरी हाइट, एक हाइट हमारी ये है असल वाली राइट एंगुलर ट्रायंगल की हाइट, दूसरी वाली ये हाइट है जो BC पर है। BC एक हाइपोटेन्यूज है। बताइए इसकी भी लेंथ क्या है। एक तो हमें एरिया निकालना है और हाइट निकालनी है AD की। क्वेश्चन नंबर 7, पहले निकालेंगे एरिया, क्योंकि को पहले बताता है क्वेश्चन एरिया निकालो ABC का। पहले निकालेंगे एरिया। उसके लिए हमें चाहिए बेस। बेस है, बेस का नाम है AB, वो है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें चाहिए हाइट राइट एंगुलर ट्रायंगल में, उसका नाम है AC, वो है 12 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो है 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस है हमारी 5 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर। यहां पर इन दोनों के इसकी और इसके कैंसिलेशन करेंगे। 12 2 1 2, 2 6 12, 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इस ट्रायंगल का पूरा एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन है ये जो और एक हाइट आ रही है जो A से आकर हाइपोटेन्यूज पे है BC पर, बताइए इसकी हाइट क्या है। इसके लिए हमें पहले चाहिए, अब लेंगे ये ऐसे, पहले ये ट्रायंगल था इस तरह से राइट एंगुलर ट्रायंगल, अब ये ऐसे ट्रायंगल लेंगे तो इसमें हाइट है, ये हाइट है और ये बेस है। बेस का नाम है अब BC, वो है 13 सेंटीमीटर। इसके लिए चाहिए हाइट का नाम है AD, जो कि हमें निकालनी है। इसके लिए चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो हमने इससे पहले निकाला 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर से फॉर्मूला में ही जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस हाइट। ट्रायंगल का एरिया दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज इक्वल टू 1/2 बेस है 13 सेंटीमीटर, हाइट तो पता नहीं। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसकी और इसकी तो कैंसिलेशन होंगी नहीं, नेचुरली हम करेंगे इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 × 30 वो निकला 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 × 1 = 13, क्योंकि ये 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 30 × 1 = 13 इंटू हाइट। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, नेचुरली जब हम हाइट निकालेंगे, हाइट इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड में चेंज हो जाएंगे, ये बनेगा 60
डिवाइडेड बाय 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप अगर डिवाइड करना चाहोगे तो डिवाइड कर सकते हो, अगर नहीं भी करना चाहोगे, ऐसे ही रखना चाहोगे तो वो भी चलेगा। हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे। 13 4 और 52 8 ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। इसलिए यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे। अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे हाइट, देयरफॉर हाइट का नाम है AD, हाइट AD इज इक्वल टू 4.61 सेंटीमीटर। आई होप कि आपने ये सारे क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किए होंगे। बाकी क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे आप लोग घर में। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सर्कल का एरिया। तो उसके लिए फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।